फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बीबीटी कम्युनिटी से भी परफॉर्म करता हूँ और आईएसपीओट्री से भी परफॉर्म करता हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है जीवन एक रंगमंच, तो मैं उस पे ही आज सुनाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि जीवन के इस रंगमंच का भी खेल अनोखा है। जीवन के इस रंगमंच का खेल अनोखा है। कोई हुआ बड़ा समय से पहले, तो किसी ने जवानी में ही बचपन खेला है। किस्से कहानियां रखकर परे हकीकत से वाकिफ करता हूँ। किस्से कहानियां रखकर परे हकीकत से वाकिफ करता हूँ। मैं अपने जीवन के इस रंगमंच का खेल दिखाया हूँ। जन्म लिया दुनिया में आया, जन्म लिया दुनिया में आया, फिर होनी ने अपना खेल दिखाया। पैर खून से लथपथ था, सारा संसार बिखरा था। पैर खून से लथपथ था, सारा संसार बिखरा था। माँ डूबी नीरों के सागर में, पापा का संसार बिखरा पड़ा। जीवन के इस रंगमंच में ठीक होने में काफी समय लगा। कि जीवन के इस रंगमंच में ठीक होने में काफी समय लगा। जब दर्द से पीड़ित था, देख के मेरी पीड़ा को अम्मा ने भी अपनी लाड जताया था। तकदीर ने भी खूब सताया था। इस रंगमंच के फेर बदल में एक समय ऐसा भी आया था, ना दिया साथ किसी गैर ने, सिर्फ अपनों ने साथ निभाया था। जी शुक्रिया। दोस्त नाम क्या आपका? सरिंद्र देव कामत। कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट हरियाणा में मैं रह रहा हूँ। हरियाणा में कहाँ रहते हो? फरीदाबाद सर। फरीदाबाद, अच्छा, बहुत बढ़िया यार। बहुत सुंदर लिखा आपने। वैसे तो सही पूछूं तो मैं बता दूं आपने, लेकिन एक चीज थोड़ा सा कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा यार थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकते हैं आप इसमें और थोड़ा सा। यस सर, एक्चुअली सर हेल्थ इशू की वजह से मैंने बहुत नहीं लिखा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स ही लिखा था। मैं शॉर्ट लिखो, इसको थोड़ा और बढ़िया बना दो, थोड़ा सा और मजबूत बना दो। मजबूत आपकी लेखनी में दम है, बड़ा अच्छा आपने लिखा है, नो डाउट। आपने रिसाइट भी अच्छी तरह से किया है। और क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग हेजिटेट करते हैं सुनाते हुए, वो चीज़ आपके अंदर है नहीं, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है। तो आप इसको थोड़ा सा और इसके अंदर कम से कम 5-7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन और बड़ा कर दोगे तो और थोड़ा आनंद आने वाला है। ठीक है ना? मेरा सजेशन तो है, लिखते अच्छा होगा सर। मुझे सर एक क्वेश्चन था सर। फर्स्ट सर थैंक यू सो मच, आपने सजेस्ट किया। सर आप मैथ्स के टीचर है सर? मैथ का टीचर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैथ मेरा कहते हैं ना, जिंदगी में पहला प्रेम पूछता ना, सबसे पहला प्रेम क्या है, तो मेरा सबसे पहला प्रेम मैथमेटिक्स है। दूसरा प्रेम मेरा क्रिकेट है, और तीसरा प्रेम मेरा जॉब है, और चौथा प्रेम मेरा दर्पण छवि में किताब लिखना है। ठीक है? तो पहला प्रेम मेरा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के लिए तो मैं कई कई दिन तक खाना भी नहीं खाया, मैं लगा ही रहता था। मैंने पाइथागोरस थ्योरम पे काम किया है। मैंने 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 एक बाई गॉड ग्रेस मैंने एक नई थ्योरम भी मैंने निकालने की कोशिश करी है, निकल भी गई, पब्लिश भी हो चुकी है। और ट्रेपेजियम पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम से उसका एरिया को डिफाइन किया है किस तरह से, यानी कि कहते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम 100 तरीके से लोगों ने प्रूव किया अलग अलग। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होने के बाद लोगों ने 100 तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया। तो मैंने भी पाइथागोरस थ्योरम को एक अलग तरीके से प्रूव किया है। और क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ही मैंने ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला निकाला है, और फैक्टोरियल फंक्शन के ऊपर काम किया है। फैक्टोरियल फंक्शन बोले तो उसका अस्तित्व, एक्सिस्टेंस, कहाँ से वो उत्पत्ति हुई है, कैसे वो निकला है, उस पर मैंने काम किया है। तो तीनों टॉपिक बहुत बढ़िया है, और हिंदुस्तान के लोगों ने कम पसंद किया, अमेरिकन ने ज्यादा पसंद किया है। अमेरिकन को भी मैं लिंक्डइन पे हूँ, तो वो लोग बात करते हैं इस पे, उन्होंने बहस करी है इसके ऊपर। और बहस में आप जो सामने बैठा हुआ है आदमी, उसने विजय प्राप्त की है। ठीक है ना? इंडियन जीतते हैं। तो ठीक है ना, यही बातें होती है। मेरी सोच, देखो, मैंने 1987 में मैथ में काम किया था। आपने क्वेश्चन किया मैथ का, तो मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन मेरा पेपर 2016 में पब्लिश हुआ। 29
years, लेकिन मैंने प्रयास छोड़ा नहीं। 29 years लगे मुझको पब्लिश कराने में एक जर्नल के अंदर। तो दोस्त ध्यान रखना, जिंदगी मौका बहुत देती है, उस सही टाइम पे क्लिक कर लोगे, जिंदगी में मजा आने वाला है, जिंदगी में आनंद आने वाला है। और जिंदगी में आनंद कब आएगा? जब जिंदगी को प्लान करके जियोगे। पहुंच करोगे ना, हाई स्कूल की चीज हाई स्कूल में याद करोगे, और हाई स्कूल की चीज इंटर में आके याद करोगे, तो आप स्कूल से बंक मारना शुरू कर दोगे। और फिर जिंदगी है ना, फिर वो 58 वाली जिंदगी है ना, फिर वो 78 68 में चली जाएगी। तो लाइफ में एंजॉय नहीं रहेगा। अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो प्लान कर लो, लेकिन प्रयास छोड़ो मत ना। क्योंकि एल्वा एडिशन 999 बार, इब्राहिम लिंकन 25 बार, लोबा फेल हो गए, लेकिन वो हारे नहीं। उन्होंने जो है ना तीर कमान, मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, क्यों बने थे? दोस्त, बहुत मोटिवेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, वो क्यों बने थे? अर्जुन को क्यों चुना था? अर्जुन के रथ पे क्यों बैठे थे? वो एकलव्य के और कर्ण के रथ पे क्यों नहीं बैठ गए थे? मेरे से पूरी दुनिया पूछ रही है, पीयूष आपने किताब कैसे लिख दी, कैसे संभव हो पाया? मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, सब लोगों को बता रहा हूँ, सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था, सबको पता, पूरी दुनिया को पता। बस अगर पक्षी कंकड़ डालकर पानी पी सकता है, तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता? या आप कविता क्यों नहीं लिख सकते? या आप एमबीबीएस में आईएएस, पीसीएस, कंप्यूटर साइंस की इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो। यस सर। ठीक है ना? अब मेरा क्वेश्चन ये है, अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? दोस्त, आप बिहार से हो, फरीदाबाद में रह रहे हो, कुछ काम करने के लिए आए होगे, अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आए होगे, तो मैं बता दूं कि अर्जुन को 5 भाई को चिड़िया दिखाई दी थी, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी। भगवान कृष्ण ने कहा, जिसका लक्ष्य चिड़िया की आंख है, रथ पे तो मैं उसी के बैठूंगा। तो दोस्त, ये जिंदगी में अप्लाई करता, हर एक के लिए अप्लाई करता। जितना लक्ष्य बड़ा होगा और आपका ध्येय सच्चा होगा, 2 कदम चलने वाला होगा, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, जिसका लक्ष्य बड़ा, रथ पे उसके बैठूंगा, तो 2 कदम चल, मैं 4 कदम चलने को तैयार हूँ, तू चल तो सही। जिस दिन तू चल जाएगा उस दिन कामयाब हो जाएगा, लेकिन परीक्षा के दौर से गुजर रहा होगा। मेरा पोएम का नाम है लव इन द लाइब्रेरी। आप सबने प्यार, इश्क, मोहब्बत के बारे में तो बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा। वैसे भी मेरी कहानी प्यार के बारे में है। तो इसमें बहुत ही 2 लोग, बहुत ही अलग स्वभाव के 2 लोगों के बीच में इश्क का जो जादुई फीलिंग है वो आता है। तो मेरी कविता कुछ इस तरह है। याद आते हैं मुझे वो पल जब हम लाइब्रेरी में एक साथ बैठा करते थे। मैं अपनी कविताएं लिखती, तुम अपनी कविताएं लिखते। तुम अपनी कविताएं पढ़कर मुझे सुनाते, जहां भूल जाते मैं तुरंत याद दिला देती। मैं अपनी कविताएं पढ़कर तुम्हें सुनाती, पर जहां मैं भूल जाती तुम कभी नहीं याद दिलाते। फिर उसी थर्मोफ्लास्क में तुम मेरे लिए गर्मा गर्म मेरी पसंदीदा कड़क अदरक वाली चाय बनाकर लाते। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती। 1 कप चाय 1 कप कॉफी के बहाने दोनों घंटों बातें किया करते। फिर एयरपॉड्स लगाकर तुम मुझे अपनी पसंदीदा रॉक म्यूजिक सुनाते, मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा रेट्रो सॉन्ग सुनाती। दोनों खूब एंजॉय करते। फिर से मैं अपनी कविताएं लिखती, तुम अपनी कविताएं लिखते। तुम अपनी कविताएं पढ़कर मुझे सुनाते, जहां भूल जाते मैं तुरंत याद दिला देती। फिर से मैं अपनी कविताएं पढ़कर तुम्हें सुनाती, पर जहां मैं भूल जाती तुम कभी नहीं याद दिलाते, तुम कभी नहीं याद दिलाते, तुम कभी नहीं याद दिलाते। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. It was a beautiful romantic piece, I would say. आपने जिस तरीके से बैलेंस बिठाया है दोनों के बीच में कि आप क्या करते हो उनके लिए, One-sided love. और One-sided वन love. साइडेड लव, एग्जैक्टली वन साइडेड लव, एंड आप क्या करते हो उनके लिए, और आपको जब सामने से वो उस चीज का रेसिप्रोकेशन ना Same आए efforts. तो Efforts. उस चीज आप का अपना दैट्स व्हाट 100% दे दो।
100% दो और सामने से उस चीज का 1% भी नहीं आए, रेसिप्रोकेशन ना हो आपकी चीजों का, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दैट्स द वर्स्ट फीलिंग आई वुड से, इन शॉर्ट दैट इज द वर्स्ट फीलिंग एवर। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी पोएट्री को डिस्क्राइब किया। आई वुड लाइक टू आस्क नीलम मैम। ब्यूटीफुल पोएम, तुम कभी नहीं याद दिला। मतलब ये कंट्रास्ट है, जो लड़की है वो एक एक चीज को बड़ा सीरियसली लेती है और कई बार लड़कों के लिए वो चीज एक पास टाइम हो जाती है। शायद ये वाला एटीट्यूड है कि तुम कभी नहीं याद दिलाते, और वो रिश्तों में भी शायद ऐसा ही इस रिश्ते में रहा होगा। तो शी नोज बेटर, बट एनीवे इट्स अ वेरी टचिंग पोएम, बहुत अच्छी लिखी है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे लिए तो कविता ये ऐसी है जो कॉफी टेबल पे जाके बैठ जाओ और उस प्रेमिका का हाथ पकड़ लो, बैठ के बात करते रहो और ये कविता सुनाते रहो, रिसाइट करते रहो। टॉपिक है जिसका नाम है नन्ही सी चिड़िया। एक भाई बहन के प्यार के लिए ये कविता लिखी गई है। एक नन्ही सी चिड़िया है, बाहर जो वॉयलेंस काफी ज्यादा आ रहा है, नॉइस, उसको कृपया करके इग्नोर करें, क्योंकि मैं अभी शॉप पे बैठा हूँ और यहाँ पे थोड़ा होता ही है इशू, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करना। एक नन्ही सी गुड़िया कि एक नन्ही सी गुड़िया आंगन चहकती चहकती एकदम से मौन हो गई। पंख फैलाए भी नहीं, उड़ान भरी ही नहीं, छोटी सी उम्र में एक बहन इसे अलविदा कह गई। एक नन्ही सी चिड़िया आंगन छोड़ गई, पवित्र बंधन के त्योहार पे कलाई सोनी छोड़ गई। वो भाई अपनी बहन से क्या कहता है कि दीदी तो कितनी मक्कार, कितनी खुदगर्ज और कितनी झूठी है रे तू, कि दीदी तो कितनी मक्कार, कितनी खुदगर्ज, कितनी झूठी है रे तू, कलाई हमारी ऐसे सोनी कैसे छोड़ गई रे तू। एक मिनट चुप रही। जरा सोच हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी, जरा सोच कैसे मेरी सांसें चल रही होगी। तू तो कहती थी ना कि मेरी आंखों का तारा है तू, तू तो कहती थी ना कि राज दुलारा है तू। बगैर मौत आए मौत से ऐसे रूबरू करवा गई एक नन्ही सी चिड़िया आंगन सोना छोड़ कि अब वो शैतानी में किससे करूंगा, अब वो चोटी पकड़कर मैं किसको चिढ़ाऊंगा। कौन करेगा माँ से सिफारिश मेरी, कौन करेगा पापा से शिकायत मेरी। तेरे जितना प्यार कौन करेगा, राखी पे राखी कौन बांधेगा। अब मैं गिफ्ट किसके लिए लाऊंगा, अपनी सारी बातें मैं किसे बताऊंगा। तू कहती थी ना कि साथ न छोड़ेगी तू, हर मुश्किल में मेरा साथ देगी तू। अकेला कैसे रहूंगा मैं इस घड़ी में, अपने साथ मुझे भी ले चलती तू। और अंगुली पकड़कर चलना सीखा है तुझसे, अंगुली पकड़कर मुझे भी अपने साथ ले चलती थी। कि अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि राखी दिन होगा, वो थाल बिन सजी गर्द में भरी कहीं कोने में पड़ी होगी। वो जो राखी तू मेरे लिए लाई थी न जाने कहाँ रखी होगी। एक कोने में मैं, एक कोने में माँ बैठी होगी। छोटू अनजान होगा, घर में अंधियारा छाएगा, सबकी आंखों में नमी होगी। बाबा गुमसुम से होंगे, सबके चेहरे पे उदासी होगी। राखी के दिन बाहर न जाऊंगा, कि राखी के दिन बाहर न जाऊंगा, कोई पूछेगा राखी नहीं बांधी तो रो पड़ूंगा। सॉरी मैं थोड़ी सी बोल गया, धन्यवाद। नीलम मैम से पूछना चाहूंगा कि उनको कैसा लगा। आयुष भाई दिल को छू, लकी 1 सेकंड। रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे, मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं बोला जा रहा। जैसे इस बच्चे ने एक बहन की डेथ के ऊपर उसके बारे में पोएम लिखी है। आई कांट से एनीथिंग, बहुत अच्छी लिखी, दिल को छूती हुई, दिल से दिल तक, बहुत बढ़िया। पहला तो ये कि मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं अपनी शॉप पे बैठा हूँ और यहाँ पे क्या है कि मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा क्योंकि आते जाते लोग यहाँ पे कुछ 1-2 जने भी बैठे हैं शॉप पे और इसलिए थोड़ा सा ध्यान इधर उधर जा रहा था, इसलिए मैं भूल गया था। चलो मैं आपको ना अंतिम पहरा 8-10 लाइनों का है वो फिर से सुनाता हूँ एक बार।
कि अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राखी का दिन होगा, वो थाल बिन सजी गर्द में भरी कहीं कोने में पड़ी होगी। वो जो राखी तू मेरे लिए लाई थी न जाने कहाँ रखी होगी। एक कोने में मैं कि एक कोने में मैं, एक कोने में माँ बैठी होगी। छोटू अनजान होगा, घर में अंधियारा छाएगा, सबकी आंखों में नमी होगी। बाबा गुमसुम से होंगे कि बाबा गुमसुम से होंगे, सबके चेहरे पे उदासी होगी कि राखी का दिन होगा मगर कलाई सुनी होगी। हर घर खुशियां होंगी, रंग बिरंगी राखियों से सजी सबकी कलाई होगी कि राखी के दिन बाहर न जाऊंगा, कि राखी के दिन बाहर न जाऊंगा। कोई पूछेगा राखी नहीं बांधी तो यार रो पड़ूंगा। एक कमरा होगा, चार दीवारी होगी, भीगी पलकें होंगी, सामने तेरी फोटो रखी होगी। पुराने दिन याद करके फिर ऐसे रो पड़ूंगा। पास कोई ना होगा, चुप कराने कोई ना होगा। हार थक कर फिर संभल जाऊंगा। दिन बीत जाएगा, रात तन्हा गुजरेगी, याद तेरी होगी और सिसकियां लेते लेते बंद कमरे में मैं अकेला सो जाऊंगा। सिसकियां लेते लेते अकेले बंद कमरे में मैं सो जाऊंगा। धन्यवाद, बस इतना ही था। It was लकी amazing. यार तू कहाँ गायब हो गया था दिन पहले यार? सर तो थोड़ा मेरे सा प्यारे टाइम, प्यारे प्यारे लकी, कहाँ चला गया था तू यार? कहाँ है दोस्तों? सब लोग सुना आपने इसको? इसके बिना, इस आदमी के बिना, इस आदमी के बिना ओपन माइक अधूरा रह जाता है। ये वो व्यक्ति है जो इतना प्यारा लिखता है, आंखों में आंसू ला दिए यार तुमने। और निश्चित रूप से तुमने बहुत बड़े सुना, बहुत दिनों बाद सुना तेरे को। थैंक यू सो तो मच सर। गजब का लड़का है, गजब का सुन, बड़ा बड़ा अच्छा मैं लिखता नीलम है। मैम को बताना छोटी चाहता हूँ सिंपल कि भाषा में बहुत सुंदर लिखता है। और क्या बताऊं मैं नीलम मैम को बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे को बोला था कि अलग टॉपिक यूनिक। आई थिंक आप हमारे 3-4 ओपन माइक्स में जुड़िए और लकी को भी वहां पे मैं बुलाऊंगा। उसके टॉपिक्स आप सुनिए, वो एकदम अलग हैं। अभी तो ही इज नॉट हैविंग मच टाइम और ना हमारे पास है इतना कि हम पोयम पूरी करवा सके, बट जितने अलग अलग टॉपिक्स 3 हैं घंटे हो गए, आई वुड 3.5 घंटे हो रिक्वेस्ट गए। हिम कि वो सुनाए आपको। एंड बहुत अच्छा, मतलब ही इज अ वेरी गुड राइटर। मेरे लिए इन सोशल टॉपिक के लिए, हिंदी के लिए जो इंस्पिरेशन है वो लकी ही है। जी नहीं, आई कैन सी दैट यू हैव अ पूल ऑफ टैलेंट हियर। और मतलब मैं बहुत नतमस्तक हूँ, चाहे सारे मेरे से छोटे हैं, बट वंडरफुल टैलेंट, वंडरफुल टैलेंट। आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड। और लक्की का तो मैं ये इसलिए भी बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि अपनी शॉप पर भी बैठा है, पूरी उधर भी है इसकी डेडिकेशन, और इधर अपने आर्ट फॉर्म जिसमें भी उसकी पैशन है उस तरफ भी पूरी है। एंड वन मोर थिंग, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट आर्टिस्ट। ड्राइंग आर्ट वर्क बहुत अच्छा करता है। एंड ही इज ओनली 19 years old. ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट लकी, ब्राइट अभी फ्यूचर। 19 साल की है। जी सर। इसका सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा मुझे। ही इज 19 एंड अमन जो आप रैपर से मिले थे, ही इज 16। तो आप खुद ही देख लीजिए, मेरे से तो बहुत ही छोटे हैं दोनों। तो नहीं 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 नहीं, एक बात सुनो, आज जो है ना बहुत सारे हीरे हीरे लेके आए हो आप यार। अच्छे सुनाने वाले लेके आओ, 2-3 तो बड़े हीरे मैंने चुन लिए हैं यहाँ से। सर 2 महीने बाद ओपन माइक करवाया है तो फिर कुछ तो अलग करना। कलम से कलाम, कलम से कलाम तक मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। मैं अपनी कलम से पैगाम लिखती हूँ, कभी खुद को तो कभी खुदा के नाम लिखती हूँ। महबूब का तो पता नहीं, पर खुद को उसकी महबूबा हर पैगाम में लिखती हूँ। कलम से ही हर कलाम लिखती हूँ। कभी नमी तो कभी अंधेरी रात लिखती हूँ, कभी किसी का साथ लिखती हूँ। पास में भी दूर में भी, पास से भी दूर से भी एक अद्भुत एहसास लिखती हूँ। ताकत कलम की मैं अपने अंदाज लिखती हूँ। कभी कलम को गुलाब तो कभी कांटों का बही खाते में हिसाब लिखती हूँ। कलम से ही हर कलाम लिखती हूँ। मैं अपने जज्बातों को अपने हाथ लिखती हूँ। मेरी ताकत कुछ नहीं, बस कलम से हर बात लिखती हूँ। कभी अधर की मुस्कान तो कभी अंधेरों को ही नायाब लिखती हूँ।
कभी अधर की मुस्कान तो कभी अंधेरों को ही नायाब लिखती हूँ। अधरों के हर बात को मैं अपने हाथ लिखती हूँ। कलम से ही हर कलाम लिखती हूँ। हर बात पे मैं एक बात लिखती हूँ। कभी इबादत, कभी इनायत, कभी मोहब्बत, कभी महबूब को साथ लिखती हूँ। वक्त की गहराई में ठहरे हुए जज्बात लिखती हूँ। उन जज्बातों में भी अपने जज्बात लिखती हूँ। कलम से ही हर बात लिखती हूँ। अधूरी रात, अधूरा साथ, फिर भी पूरी बात लिखती हूँ। अधूरी रात, अधूरा साथ, फिर भी पूरी बात लिखती हूँ। कभी आओ पास तो बताएं हर एक अल्फाज, जिक्र तुम्हारा मैं करती हूँ कैसे दिन रात। अपने डायरी के पन्नों में हर कही अनकही बात लिखती हूँ। कलम से ही हर कलाम लिखती हूँ। धन्यवाद। Wow, that was so amazing. बहुत मैं ही अपने खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पैनल वाह ऑफ जी वाह, जूरी गजब हो Thank you गया so साहब। much. तो मैंने मतलब बहुत पुरानी पॉइंट्स तो बहुत सारी थी, पर मैंने कुछ ज्यादा नहीं लिखी। मुझे ऐसा मतलब सजेशन दी थी आयुष सर ने कुछ सोशल इशू पे लिखना, तो सोशल इशू वाला तो अभी नहीं है मेरे पास रेडी, मतलब कुछ उससे रिलेटेड ही है, तो मैं वही सुनाना चाहूंगी। तो पहले आप सबको मेरा प्रणाम, और मेरी कविता का शीर्षक है भेदभाव। सुंदर भारत देश था मेरा, सुंदर भारत देश था मेरा, सारे जग से न्यारा था। राजनीति की माया ने विनाश काल दिखलाया था। मिलजुल कर रहते थे सब, एक समान रहते थे तब। स्त्री पुरुष का भेद नहीं था, ना जात पात का खेल जहां। भेदभाव का जाल बिछाकर, भेदभाव का जाल बिछाकर सबको खूब लड़ाया था। जाति जाति बांटा मानव को, भेदभाव सिखलाया था। सुंदर भारत का जो सपना, सुंदर भारत का जो सपना देखा था बलिदानियों ने, धूल बनाकर उड़ा दिया सत्ता के तृष्णालियों ने। कभी जाट कभी ब्राह्मण, कभी जाट कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र तो कभी नीच, भिन्न भिन्न जातियों में बांटी समन्वता भारत की। इस भेदभाव को मिटाने का संकल्प हमें करना होगा। फिर से भारत देश को अपने एक सूत्र करना होगा। फिर से भारत देश को अपने एक सूत्र करना होगा। जय हिंद, धन्यवाद। Wow. Last performance of the event by the community head of Pious Poetry, Mrs. Nikita Naresh Pahuja. So, Nikita Di, over to you. Thank you so much and congratulations to our community. Second year anniversary we are celebrating here. तो चलिए, मैं आज नहीं, एक नहीं, दो सुनाऊंगी, छोटी छोटी सी हैं, ठीक है। इसका शीर्षक है कि बूढ़ी अखियन की आस। ये जो परदेश तुम चले गए हो, बूढ़ी अखियों की आस ले गए हो, कि कोई सहारा नहीं है जीवन का, होठों की मुस्कान ले गए हो। कैसे जिएंगे तुम बिन वृद्धावस्था में, तुम ही तो थे सहारा एक जीवन के। ये जो परदेश तुम चले गए हो, बूढ़ी बातों को अनसुना कर गए हो। ये समय है जिनका पोते पोती संग खेलने का, उनके जीवन में अनंत सूनापन दे गए हो। और तकते हैं राह तुम्हारी, सुनो ओ परदेश में बसने वालों, ये बूढ़ी आंखों में बेइंतहा इंतजार दे गए हो। ये सहारा बने जो बचपन में तुम्हारा, सहारा बने जो बचपन में तुम्हारा, और चलना तुम्हें सिखाया था। उसी सहारे को हमेशा के लिए बेसहारा तुम कर गए हो। कि ये जो परदेश तुम चले गए हो, बूढ़ी अखियों में एक आस से ले गए हो। खुद भूखे रहकर जिस माँ ने तुम्हें निवाला खिलाया था, आज उसी माँ को भूखा तड़पता और बिलखता तुम छोड़ गए हो। और जिसके कांधे चढ़कर तुमने देखे होंगे मेले, जिसके कांधे चढ़कर तुमने देखे होंगे मेले, आज उसी पिता के कंधे को अपने
उसी पिता को अपने कांधे से वंचित कर गए हो। ये जो परदेश तुम चले गए हो, बूढ़ी अखियों की आस ले गए हो, उनके जीवन की अंतिम सांस ले गए हो। अब इसी से ही थोड़ा सा अलग टॉपिक है मेरा, जिसका शीर्षक है इश्क की दास्तान। स्विच कर लेंगे अपनी भावनाओं को अब, कि सुनो, हाँ तुम, कि सुनो मेरी इश्क की दास्तान को आज तुम, कि मेरी उलझनों में उलझी रूह का सबाब हो तुम, कि मेरी मोहब्बत का जाने कौन सा ख्वाब हो तुम, मेरी नींदों को ले गए हो जाने कैसे चोर हो तुम, और मेरे प्रेम रूपी समुद्र का अंतहीन छोर हो तुम, मेरे जीवन के अनमोल कोहिनूर हो तुम, कि मेरे प्रेम का नहीं कोई हिसाबो किताब, और प्रेम कर लिया तुमसे मैंने बेहिसाब, सजा लिया तुम्हें अपनी पलकों पर, और मेरे जीवन के तुम ही तो हो एक गौहर नायाब, चाह लिया तुम्हें बेपनाह बेपरवाह बेइंतहा, कोई और राह वापसी की अब दिखती ही नहीं, कि मंजिल मिले ना मिले तेरी मेरी कोई गम नहीं, साथ पा लिया तुम्हारा उम्र भर का वो भी तो कमतर नहीं, कि माना मुश्किल भरा सफर होगा तुम बिन, पर तेरी मोहब्बत मेरे मन में कुछ कम भी नहीं, तुम नहीं तकदीर में तो क्या, दीवानी रहूंगी तो उम्र भर जोगन की तरह, अगले जन्म पाने को तुम्हें लड़ जाऊंगी कान्हा से एक नन्हे बालक की तरह, कि ख्वाहिश अब एक ही बाकी है मेरी, ख्वाहिश अब एक ही बाकी है मेरी, कि मिलूंगी तुम्हें किसी और जन्म में, बनकर तुम्हारी अनमोल अमानत, और बनकर तेरी नूरे हयात। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से सुनने के लिए। आपकी आवाज, ओ माय गॉड, आई थिंक आप अगर कोई ऐसी पोएम भी सुनाओ ना सोशल इशू के ऊपर, बट आपकी वॉइस इतनी ज्यादा रोमांटिसाइज कर देती है ना एक पोएट्री को, कि आप कोई भी टॉपिक बोलो वो ऐसा लगता है कि प्यार के ऊपर ही सुना रहे हैं। हम तो सुनते रहते हैं। मैं जानना चाहूंगा नीलम मैम से कि उनको कैसा लगा आपकी पोएम सुन के। निकिता निकिता वाकई ही बहुत अच्छी आपकी चॉइस ऑफ थीम्स एज वेल एज योर मोड ऑफ रेसिटेशन, बोथ वर ग्रेट एंड मतलब मुझे इतना मजा आया है आपको पोएम को सुनाते हुए सुनकर, और उतना ही उनका जो मीनिंग समझकर बहुत आनंद आया। वेरी गुड, वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच। एंड मैम, हमारे जो होस्ट की तरफ से 2 परफॉर्मेंसेस हुए थे, मीनू बब्बर मैम एंड मीनू वर्मा मैम, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उनके बारे में भी बताइए। मीनू वर्मा जी ने जो लिखा है, पूरी बात लिखती हूँ मैं दाद देती हूँ। बहुत अच्छी कविता लिखी इन्होंने और इतनी सुंदर लिखी है। और ये मीनू बब्बर जी ने जो भेदभाव पे लिखी है, दोनों मीनूज देव डन कमेंडेबली वेल। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। अब हम चलते हैं पीयूष सर की तरफ। सर, ये 3 आपके सामने जो देवियां हैं, इन्होंने जो परफॉर्म किया तो है, जो 3 देवियां हैं, पहले तो आयुष भाई, मैंने मीनू बब्बर और मीनू वर्मा आज पता लगी मीनू बब्बर कौन है, मीनू वर्मा कौन है। मैं तो कंफ्यूजन ही रहता था। साथ में आए सर दोनों। हाँ, सही बता रहा हूँ आपको। आज क्लियर हुआ, बताओ 3 साल आज तभी दोनों को होस्ट रख दिया ताकि जिनको कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो जाए, और जो क्लियर थे उनको कंफ्यूजन हो जाए। मीनू बब्बर और मीनू वर्मा यार, ये अच्छा। चलो निकिता जी, मैं आपके बारे में क्या बोलूं। आपका जो सुनाने का अंदाज है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग स्टाइल है आपके पास। जो है ना, कहते हैं ना, मंच पे हरिओम पवार आ गए हैं तो इस तरीके से सुनाएंगे, या कह लेंगे कि वो जो है वो राजस्थान के हैं, उनका स्टाइल सुनाने का ये है, या वो हरियाणा से आ गए, उनका सुनाने का स्टाइल ये है। तो आपका सुनाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। जैसे आयुष भाई ने कहा कि श्रृंगार रस हो चाहे वीर रस हो, लेकिन ऐसा लगता है कि रोमांटिक सुना रही हो। आवाज में वो जादू है। अभी सर कुछ दिनों पहले मैंने एक ओपन माइक था, अपना ही था, एक मौत पे सुनाई थी। मैंने सुना दी, खत्म कर दी। ये कह रहा आपको मौत से भी प्यार है क्या, जो इतनी रोमांटिक सुना रहे हो आप।
सही बात है। आपका जो सुनाने अगर का आप स्टाइल कोई है ऐसी वो पोएम अलग है। सुना रहे हो ना, थोड़ा एक वो दर्द होना चाहिए, मतलब नहीं आवाज है में ना दर्द थोड़ी सी दर्द। वो चीज आनी चाहिए, पता नहीं क्या सुना रहे, इतना प्यार, अब वो ऐसा बात लगता है करते सब हैं मिल मीनू बांट वर्मा के की। रह रहे मीनू हैं। वर्मा आपने निश्चित रूप से बढ़िया सुनाया, और चश्मा पहन के तो बहुत ही अच्छा लुक भी बड़ा अच्छा आ रहा था। एज अ सोनारिटी, जैसे कोई टीचर जो है ना क्लास के अंदर बैठी हुई और सुना रही है, बढ़िया सा अच्छा सुनाया। निश्चित रूप थैंक यू से सर। मैं नीलम जी की बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ। सर पहली एक बार एक चीज को, होस्टिंग की है मैंने। दोनों ने अच्छी और की है बब्बर होस्टिंग, बहुत क्या बात है। तो 3 लोग हैं, ये तो 4 लोग जो मुझे सामने मीनू वर्मा, मीनू बब्बर, निकिता जी और करिश्मा, ये तो मैं ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये पिछले 4 साल से मैं, ये 4-5 साल से देखता रहा हूँ, और मैं सुनते सुनते, और मैं इनके अंदर एक चीज देख रहा हूँ कि प्रोग्रेस की है इन्होंने, जी निश्चित रूप से प्रोग्रेस की है।